में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी, बिल्कुल जी, आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए ये भी याद रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, होजे डे सैन मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज़ में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रही वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की तस्वीरें जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल होजे सैन मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेटलाइंग एट सैन मार्टिन मेमोरियल, राष्ट्रीय नायक जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो लोग तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं और अपने आप में अर्जेंटीना, चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशाल काय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंध। 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, रिंच एकदम। हाँ क्यों नहीं होगी भाई, बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात
होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने जब सद्भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो ये अपने आप में जुड़ाव का एक नया संकेत होता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये किस तरह से जुड़ाव पैदा करता है, संपर्क को आगे बढ़ाता है, एक आधार तैयार करता है कि हाँ, हम नई शुरुआत, नए अध्याय के लिए तत्पर खड़े हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं। देखिए, जनरल होसे दे सान मार्टिन का स्थान वही है अर्जेंटीना में जो जहाँ महात्मा गांधी जी का है। तो एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विजिट में, स्टेट विजिट में देखिए, एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा, अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर, कि ये दिखाने के लिए कि देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी, बिल्कुल जी, आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। होसे दे सान मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है, उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रही, वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होसे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल होसे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल, और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल होसे सान मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है, और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेड लाइन एट सान मार्टिन मेमोरियल, राष्ट्रीय नायक जनरल होसे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है। और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो लोग तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं। और अपने आप में अर्जेंटीना, चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है, घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है, और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशाल काय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और एक तरीके से आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। यहाँ से इसके बाद तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा।
और तमाम सहयोग के क्षेत्र खुलते नजर आएंगे। तो सैन मार्टिन की ये मूर्तियां स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक के तौर पर है। उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में तलवार है और वहाँ का ध्वज उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने जब सद्भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो ये अपने आप में जुड़ाव का एक नया संकेत होता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये किस तरह से जुड़ाव पैदा करता है, संपर्क को आगे बढ़ाता है, एक आधार तैयार करता है कि हाँ, हम नई शुरुआत, नए अध्याय के लिए तत्पर खड़े हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं। देखिए, जनरल होसे दे सान मार्टिन का स्थान वही है अर्जेंटीना में जो जहाँ महात्मा गांधी जी का है। तो एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विजिट में, स्टेट विजिट में देखिए एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। होसे दे सैन मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रहीं वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होसे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल जोसे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल जोसे सैन मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेड लाइन एट सैन मार्टिन मेमोरियल, राष्ट्रीय नायक जनरल होसे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है। और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं
जो लोग एक तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं और अपने आप में अर्जेंटीना, चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है, घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशालकाय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और एक तरीके से आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। यहाँ से इसके बाद तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा और तमाम सहयोग के क्षेत्र खुलते नजर आएंगे। तो सैन मार्टिन की ये मूर्तियां स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक के तौर पर है। उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में तलवार है और वहाँ का ध्वज उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने जब सद्भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो ये अपने आप में जुड़ाव का एक नया संकेत होता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये किस तरह से जुड़ाव पैदा करता है, संपर्क को आगे बढ़ाता है, एक आधार तैयार करता है कि हाँ, हम नई शुरुआत, नए अध्याय के लिए तत्पर खड़े हुए आगे बढ़ने को तैयार है। देखिए, जनरल होसे दे सान मार्टिन का स्थान वही है अर्जेंटीना में जो जहाँ महात्मा गांधी जी का है। तो एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विजिट में, स्टेट विजिट में देखिए एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था। इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी, बिल्कुल, आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना जरूरी होता है। बिल्कुल, होसे दे सान मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रहीं वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होसे दे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल जोसे दे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और
अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल जोस डे सैन मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेड लाइन एट सेंट मार्टिन मेमोरियल राष्ट्रीय नायक जनरल जोस डे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है। और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो लोग तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं। और अपने आप में अर्जेंटीना चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशाल काय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और एक तरीके से आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। यहाँ से इसके बाद तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा और तमाम सहयोग के क्षेत्र खुलते नजर आएंगे। सैन मार्टिन की ये मूर्तियाँ स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक के तौर पर है। उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में तलवार है और वहाँ का ध्वज उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने जब सद्भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो ये अपने आप में जुड़ाव का एक नया संकेत होता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये किस तरह से जुड़ाव पैदा करता है, संपर्क को आगे बढ़ाता है, एक आधार तैयार करता है कि हाँ, हम नई शुरुआत, नए अध्याय के लिए तत्पर खड़े हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं। देखिए, जनरल जोसे डे सैन मार्टिन का स्थान वही है अर्जेंटीना में जो जहाँ महात्मा गांधी जी का है। तो एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विजिट में, स्टेट विजिट में देखिए एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। जोसे डे सैन मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनका एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रही
वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होस्टे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल होस्टे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल होस्टे सैन मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेड लाइन एट सेंट मार्टिन मेमोरियल, राष्ट्रीय नायक जनरल होस्टे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है। और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो लोग तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं। और अपने आप में अर्जेंटीना, चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है, घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशाल काय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और एक तरीके से आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। यहाँ से इसके बाद तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा और तमाम सहयोग के क्षेत्र खुलते नजर आएंगे। तो सैन मार्टिन की ये मूर्तियाँ स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक के तौर पर है। उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में तलवार है और वहाँ का ध्वज उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने जब सद्भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो ये अपने आप में जुड़ाव का एक नया संकेत होता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना ये किस तरह से जुड़ाव पैदा करता है, संपर्क को आगे बढ़ाता है, एक आधार तैयार करता है कि हाँ, हम नई शुरुआत, नए अध्याय के लिए तत्पर खड़े हुए आगे बढ़ने को तैयार है। देखिए, जनरल होस्टे सैन मार्टिन का स्थान वही है अर्जेंटीना में जो जहाँ महात्मा गांधी जी का है। तो एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विज़िट में, स्टेट विज़िट में देखिए एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना ज़रूरी होता है। आपने देखा अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है।
तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर, कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं, और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी, बिल्कुल जी, आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, होजे डे सैन मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज़ में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है, और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया, और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रहीं वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है, और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल, और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल होजे सैन मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है, और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेटलाइंग एट सैन मार्टिन मेमोरियल, राष्ट्रीय नायक जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है, और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो लोग तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं। और अपने आप में अर्जेंटीना, चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है, और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है, घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है, और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशाल काय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, और एक तरीके से आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। यहाँ से इसके बाद तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा और तमाम सहयोग के क्षेत्र खुलते नजर आएंगे। तो सैन मार्टिन की ये मूर्तियाँ स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक के तौर पर है। उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में तलवार है और वहाँ का ध्वज उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल, और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने Let's be real, you probably see me in a few interesting places, but what if I told you there's a place where you can actually meet fun, flirty people live anytime you want. No more waiting, no awkward DM, just instant conversations with real people who are ready to vibe with you. Ever wish you could just skip the small talk and just go straight to chatting with someone fun right now? And that's exactly what Tango's for. Why waste time hoping for a reply when you could start talking to someone instantly? तो
एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विज़िट में, स्टेट विज़िट में देखिए एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर कि ये दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी, बिल्कुल जी, आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। होजे डे सैन मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज़ में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रहीं वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति के दिल में जनरल होजे सैन मार्टिन के प्रति बहुत एक तरीके से उनके प्रति सम्मान है और उसी प्रकार का भारतीयों की ओर से सम्मान प्रकट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। रेड लाइन एट सैन मार्टिन मेमोरियल, राष्ट्रीय नायक जनरल होजे सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर उनकी बहुत एक विशाल मूर्ति है जो अपने आप में ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर भी अर्जेंटीना के बहुत महत्वपूर्ण स्थलों में है। और ये वो जगह है जहाँ पे तमाम वो लोग जाते हैं और अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो लोग तरीके से उनके प्रति बेहद सम्मान प्रकट करते हैं। और अपने आप में अर्जेंटीना, चिली और पेरू की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए उन्हें मुक्तिदाता के रूप में उनकी पहचान है, स्वीकारता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में उनकी जो मूर्ति है, घोड़े पर सवार तलवार और ध्वज के साथ एक तरीके से उनकी मूर्ति पीछे नजर आ रही है और उनकी सैन्य रणनीति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती हुई ये उनकी विशाल काय मूर्ति प्रतिमा वहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना पूरे श्रद्धा के साथ में भारतीयों 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना ये भारत और अर्जेंटीना के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और एक तरीके से आज के महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है। यहाँ से इसके बाद तमाम बैठकों का दौर शुरू होगा और तमाम सहयोग के क्षेत्र खुलते नजर आएंगे। तो सैन मार्टिन की ये मूर्तियाँ स्वतंत्रता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक के तौर पर है। उनकी जो मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है, उनके हाथ में तलवार है और वहाँ का ध्वज उनके हाथ में दिखाई पड़ता है। ये देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री के अर्जेंटीना के दौरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण पल और तमाम जो सैन्य जो गारद है वहाँ पे उनकी मौजूदगी प्रधानमंत्री के सम्मान में ये दिखाता है किस प्रकार से अर्जेंटीना भी भारत के साथ सहयोग
के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। और यहाँ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी राष्ट्रपति जेवियर मिलई से, तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में अपार संभावनाओं के द्वार खुलते नजर आएंगे। तो अपने आप में जब आप किसी देश में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्र नायक के प्रति अपने जब सद्भाव प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, तो ये अपने आप में जुड़ाव का एक नया संकेत होता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप इसको अपने शब्दों में रखेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये किस तरह से जुड़ाव पैदा करता है, संपर्क को आगे बढ़ाता है, एक आधार तैयार करता है कि हाँ, हम नई शुरुआत, नए अध्याय के लिए तत्पर खड़े हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं। देखिए, जनरल होसे दे सान मार्टिन का स्थान वही है अर्जेंटीना में जो जहाँ महात्मा गांधी जी का है। तो एक तरह से राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रनायक हैं, राष्ट्र को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई है। और ऐसे हर विजिट में, स्टेट विजिट में देखिए, एक पहलू ये ज़रूर होता है, एक अंग उसका ये ज़रूर होता है कि जिस देश में भी कोई भी राष्ट्रीय नेता जाता है तो उस देश के राष्ट्रीय नायक को श्रद्धा सुमन अर्पित करना जरूरी होता है। आपने देखा, अगर जब G20 हुई तो सारे नेता आकर के राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये दिखाता है कि हम आपकी बातों से कितना सहमत होते हैं, कि हम आपके द्वारा किए गए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष को मान्यता दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसे ही हमने स्वतंत्रता संघर्ष किया था, स्वतंत्रता संग्राम किया था, इसलिए हमें पता है कि कितनी मुश्किलों से आपको ये स्वतंत्रता या कितनी मुश्किलों से आपको ये आज़ादी मिली है। तो ये एक तरह से कनेक्ट होता है लीडर टू लीडर, कि ये दिखाने के लिए कि देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको नमन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन बहुत अच्छा संकेत जाता है। आज़ादी के क्या मायने होते हैं ये आज़ाद मुल्क ही समझते हैं, लेकिन उस संघर्ष की कहानी को कभी भुलाया ना जाए, ये भी याद रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। होसे दे सान मार्टिन अर्जेंटीना स्वतंत्रता के संस्थापक वो कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। किस तरह से उन्होंने एंडीज में मुक्ति सेना का नेतृत्व किया और फिर चिली और पेरू को आज़ादी दिलाने में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है, और किस तरह से उन्होंने दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो विभिन्न देश है उनके एक अलायंस बनाने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन किया। और काफ़ी कोशिशें जो उनकी रहीं वो यहाँ पर इस स्मारक के ज़रिए उन्हें उनके संघर्षों को कभी ना भुला पाने की एक प्रयास है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे हैं इस वक्त, बेहद खास क्षण जहाँ पर वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में किस प्रकार से किसी देश के लिए आज़ादी कितने मायने रखती है, लेकिन संघर्ष भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। पर ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और वहाँ पे राष्ट्रीय नायक जनरल होसे दे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स की एक तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे जनरल जोस डे सान मार्टिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और अपने आप में राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी पहचान है और अर्जेंटीना की एक तरीके से आज़ादी में उनकी वो महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी वजह से उनको ये स्थान हासिल है। बेहद महत्वपूर्ण स्थल और अर्जेंटीना के हर एक व्यक्ति